तो अभी ये सेशन खत्म नहीं हुआ है, अब इसके बाद मैं प्रोफेशनली बताऊंगा। बीइंग एज अ प्रोफेशनल बिजनेसमैन, आप अगर अपना एग्रो टूरिज्म थीम फार्म स्टार्ट भी करना चाहते हो तो इस पूरे वीडियो के माध्यम से आपको पर्सनली क्या क्या चीज सीख मिलेगी मेरे एंगल से, और आपके लिए एट द एंड ऑफ दिस वीडियो क्या क्या रिकमेंडेशंस होंगी जो आप अपने कॉन्टेक्स्ट में यूज करके उसको अपने काम में ला सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि इस एग्रो टूरिज्म के रिव्यू वाइज। तो अब जब रिव्यू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइसिंग पॉइंट के बारे में। जैसा कि हमें ऑनलाइन डेटा वाइज पता चला कि ये पर प्लेट वाइज या पर पर्सन वाइज चार्ज कर रहे हैं 400 रुपीज। तो उसी में आपका जो गाइडेड टूर भी इंक्लूडेड है खाने के साथ, एक वक्त का खाना पर प्लेट के हिसाब से। इनके फार्म का जो सबसे मेन की फीचर ये है कि ये अपने ही फार्म से जो फार्म प्रोड्यूस उगता है उसी को 80% अपने किचन में यूज करते हैं, और रिमेनिंग जो 20% चीजें जो उनके पास अवेलेबल नहीं हो पाती है वो बाहर ऑर्गेनिक ट्रस्टेड सोर्स से ये वहां से मंगवाते हैं और अपने किचन में यूज करवाते हैं अपने फार्म विजिटर्स को खाना खिलाने के लिए। तो अगर मोटा मोटा बोला जाए कि ये फार्म से फ्रेश हार्वेस्ट करके अपने फ्रूट सैलेड वेजिटेबल्स लेके आते हैं अपने किचन पे, वहीं पे मिट्टी के बर्तन में चूल्हे को इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनिक तरीके से मतलब वैदिक देसी खाना बनाते हैं, और वो देसी खाना बनवाने के बाद वो अपने विजिटर्स को केटर करते हैं। ये इनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब ये क्यों एज ए एग्रो टूरिज्म थीम फार्म मॉडल आपके लिए बहुत ही काम का है, आपके जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया में घूम घूम के हम लोग जितने भी सारे टाइप के जो एग्रो टूरिज्म थीम फार्म्स को देखते हैं तो ज्यादातर केस में क्या होता है कि एग्रो टूरिज्म सिर्फ नाम का ही रख देते हैं, रिमेनिंग सारे चीजें एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है। तो ये जो नाम जो एग्रो टूरिज्म जो बोलते हैं, एग्रीकल्चर होना चाहिए उसमें। तो ज्यादातर जो फार्म्स जो मैं उसको फर्जी एग्रो टूरिज्म फार्म भी बोलता हूँ आपके जानकारी के लिए, वहां सिर्फ बच्चों का पिकनिक का स्पॉट बना दिए, बच्चों का खेलने का वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स रखवा दिए, बस हो गया, नाम दे दिए एग्रो टूरिज्म। वहां पे कॉटेज वॉटेज बना के घास बिछा दिया, कुछ काम का वो नहीं है। एग्रो टूरिज्म मतलब एग्रीकल्चर से दूर दूर का नहीं है। और रियल सेंस में मैं एग्रो टूरिज्म उसी फार्म प्रोजेक्ट को कहता हूं जिसमें ऑर्गेनिक फ्रूट सैलड वेजिटेबल्स मतलब वहीं उगाए और वहीं बैठ के खाए। ये वाली जो फैसिलिटी अगर आप दे सकते हो तो जिस तरीके से ऑथेंटिक इंडियन खाना होता है उसी तरीके से ऑथेंटिक इंडियन एग्रो टूरिज्म होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्रो टूरिज्म थीम फार्म हमने देखा वो तो एकदम तबाही है। मतलब मान लीजिए एग्रो टूरिज्म के नाम पे कलंक है, अगर फ्रैंकली बोलूं। क्यों? क्योंकि एग्रो टूरिज्म जब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के इन एंड अराउंड टूरिज्म होता है, जब उनके फार्म पे जाओ तो वो एग्रीकल्चर का कुछ आपको ए भी नहीं दिखेगा। वहां पे क्या सिर्फ घास बिछा दिया है वेलवेट जैसा, और उसके बाद उसको रिजॉर्ट की तरह उनको मतलब ट्रीट किया गया है। अब इन फार्म्स का सबसे बड़ा मजबूरी क्या है, ना तो ये ए ग्रेड रिजॉर्ट की कैटेगरी में रह सके, ना बी ग्रेड जो है आपके एग्रो टूरिज्म थीम फार्म में रह सके, तो सी ग्रेड के साथ भी वो चला नहीं पाते। तो इनके आइडेंटिटी को लेके काफी दिक्कत आ जाती है, और आने वाले दिन में कोई भी कॉम्पिटिटर पैसे वाला वहां पे उनके सामने आता है, वो अपना एग्रो टूरिज्म का प्रोजेक्ट डाल देता है। जो एग्रो टूरिज्म के नाम पे सिर्फ रिजॉर्ट खोल के बैठे या फार्म रिजॉर्ट चला रहे हैं वो काफी स्ट्रगल करते रह जाते हैं। सर्वाइवेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इनकी तुरंत खतरे में आ जाती है। तो अगर आप एज अ व्यूअर एग्रो टूरिज्म का थीम फार्म का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो उसमें जरूर आप एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज को जरूर रखिएगा। क्योंकि अगर आपके उसमें फार्मिंग एग्रीकल्चर के नाम पे खेती बाड़ी नहीं हुई तो किस नाम का आपका एग्रो टूरिज्म, तो वो नाम सार्थक होता ही नहीं है। यू आर जस्ट लाइक अनदर रिजॉर्ट। तो उस तरीके से आप अपने फार्म को मतलब इन जनरल मत रखिए, अपने आप को यूनिकली मार्केट में पोजीशन कीजिए। कुछ अलग हटके, कुछ दूसरों से अलग कुछ करना चाहते हैं, कुछ मीनिंगफुल सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो सिर्फ रिजॉर्ट के नाम पे एक कॉटेज बना दिया, स्विमिंग पूल लगा दी, बच्चों के खेलने का लगा दिया, और आप अपने उसका नाम क्या दे दिया, एग्रो टूरिज्म का। तो ये कलंक वाला काम आप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो इनके एग्रो टूरिज्म थीम फार्म में मैं अगर पर्सनली सोचूं तो क्यों आना चाहेगा कोई गेस्ट। एज अ व्यूअर मैं इनके वीडियो को देखता हूं, और मैं एज एक्सपीरियंस वाइज अगर इनके फार्म पे आना चाहूं तो ऑब्वियसली इनके साइड में बहुत प्लस पॉइंट है कि सबसे जो 10 आउट ऑफ 10 जो स्कोर दिया जाए तो मैं उनको बोलता हूं कि इन्होंने ये नाम को सार्थक रखा है, एग्रो टूरिज्म, एग्रीकल्चर बेस्ड टूरिज्म।
तो इसी के चलते यहाँ पे मैं इनको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। एंड ऑब्वियसली अगर आप धरती माता से जुड़ना चाहते हो, मदर नेचर के साथ मिलके काम करना चाहते हो और गांव का लुत्फ उठाते हुए देसी खाना खाना चाहते हो, तो ऑब्वियसली ये मेरी वन ऑफ द फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी। तो इसीलिए एक बार भी सही मैं इस फार्म पे जाके विजिट करके जरूर अपने परिवार को लेके जाना चाहूंगा। और जो इनके फार्म का जो सबसे साइलेंट फीचर है बट वन ऑफ द बेस्ट फीचर है, जो मुझे सबसे ज्यादा एज अ एग्रो टूरिज्म का एक्सपर्ट पसंद आया, वो हो गया कि इनका क्रॉप जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और इसमें अलग अलग टाइप के फ्रूट, सैलेड, वेजिटेबल्स, मल्टीपल क्रॉप्स को मतलब एज अ बास्केट लेके चल रहे हैं। दैट मीन्स इनका जो फार्म में क्रॉप रोटेशन होगा तो हमेशा इनका जो विजुअल्स है, जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, हमेशा 3-3, 6-6 महीने के बाद बदलती रहेगी। और बदलते रहने से क्या होगा कि जो विजिटर्स आपके फार्म पे पिछले 2-3 महीने पहले आया था और इस बार जब वो आएगा, उसको हर बार कुछ ना कुछ अगले 2, 2.5, 3, 6 महीने के बाद कुछ ना कुछ हमेशा नया देखने के लिए मिलेगा। ये सबसे बेस्ट फीचर है और ये कोई रिजॉर्ट वाले या फिर ये चीजें कोई होटल वाले नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली उनका जो बिल्डिंग बना हुआ था वो फिक्स होता है। वो कितने बार आर्किटेक्चर को पैसा देके या फिर इंटीरियर डिजाइनर को पैसा देके कितने बार अंदर का नक्शा बदलवाएंगे, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे जो व्यूअर्स है, जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अपने फार्म पे एग्रो टूरिज्म कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और पूरा बास्केट ऑफ फ्रूट, सैलेड, वेजिटेबल ग्रो करके अपने खेत में उगा के अपने ही खेत में लोगों को खिला रहे हैं, तो ऑब्वियसली हर बार आपकी जो विजुअल डायनेमिक्स है हमेशा 2.5, 3, 6 महीने में नई नई चीजें क्रॉप रोटेशन वाइज आती जाएगी और हर बार आपके जो फार्म विजिटर्स होंगे उसको हर बार कुछ ना कुछ नया देखने दिखाने के लिए मिलेगा। तो ये सबसे बेस्ट फीचर है जो मुझे इनके फार्म का अच्छा लगा। एज एग्रो टूरिज्म के प्रोजेक्ट एक्सपर्ट की तरह अगर मैं इनको सलाह देना चाहूँ तो मैं इनके लिए ये बताऊंगा कि वो जितनी फार्मिंग एक्टिविटीज है, ऑब्वियसली फार्मिंग एक्टिविटीज बहुत सारा एफर्ट्स ले जाती है, तो अपने फार्म को एक ऑटो पायलट मैनेजमेंट की तरह कैसे उसको कन्वर्ट करना है ताकि आप अपने फार्म के जो डेली एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज है इससे फ्री होके 2 स्टेप आप पीछे लो और 3 स्टेप आप आगे जंप करके मनी मेकिंग एक्टिविटीज अपने फार्म से सेम विजिटर से कैसे अलग अलग तरीके से पैसे खुद के इनकम करके अपने कैपेसिटी को बिल्डअप कर सकते हैं, इस पे ज्यादा फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इनको। अब थोड़ा इंटरनेट पर रिसर्च करने पे हमें ये पता चला कि यहाँ और यहाँ लोग चाहते हैं कि इनके भी सिटी में इनके जैसा ही सिमिलर एग्रो टूरिज्म का मॉडल इनके सिटी में आए, लेकिन ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज इनके पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर ऑटो पायलट मैनेजमेंट में फार्म को रन करने के लिए नहीं बना है अब तक, तो इसी के चलते ये अपने खेत तक ही सीमित रह जा रहे हैं और ये आने वाले दिनों में जो दूसरे शहरों में बढ़ती हुई डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो अगर इनकेस आप एज अ व्यूअर आपको नहीं पता कि एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का सेटअप कैसे करते हैं या फिर अपने फार्म में कौन कौन से ऐसे फ्रूट, सैलेड, वेजिटेबल इन डिमांड ग्रो करना है आने वाले सीजन में, ताकि आप अपने जो एग्रो टूरिज्म में जो किचन में लगने वाला जो 80% सामान है अपने एक ही खेत से ग्रो करो, या फिर दूसरा जो पार्ट है जो ग्रो करने के पूरे प्रोसीड्योर में, क्योंकि ऑब्वियसली ये मैन पावर, लेबर इंटेंसिव है, तो इन लोगों को जैसे कम पढ़े लिखे लोगों को भी उनसे काम करवा के कैसे लेना है, इसको ऑटो पायलट मैनेजमेंट कहते हैं। तो इनको कैसे ऑटो पायलट मैनेजमेंट में सेट करना है ताकि आप खुद फ्री होके मनी मेकिंग एक्टिविटीज पे, पैसा कमाने पे, अपने बिजनेस को बड़ा करने में, एक्सपेंशन करने में, स्केल अप करने में, इस पे ज्यादा फोकस करो, तब जाके आपका एग्रो टूरिज्म का बिजनेस सच में रिस्क फ्री हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली अलग अलग सिटीज में आपके अंडर में, आपके फार्म में जो लड़के आते हैं, ट्रेन होकर तैयार हो जाते हैं, उनको आप दूसरे फार्म्स को एस्टैब्लिश करने के लिए भेज रहे हो, तो ऑब्वियसली वो सारे फार्म जो होंगे कॉम्प्लीमेंट्री अलग अलग थीम के फार्म बनेंगे। अभी अलग अलग थीम के जो फार्म होंगे वो थीम कैसे डिसाइड होगा, कॉन्सेप्ट आइडिया की क्लैरिटी कैसे आएगी, वो आप चाहो तो हम अपने प्रोफेशनल कंसल्टेशन में भी बताते हैं या फिर आपको हम ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से भी बताते हैं कि कौन सा मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना आपके लिए सही होगा या फिर प्राइवेट साइट विजिट कंसल्टेशन आपके लिए लेना सही होगा। इस दिए हुए नंबर पे आप तुरंत कॉल करके जान सकते हैं। बाय द वे आगे बढ़ते हैं, तो जैसा मैं आपको बताया था कि अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री थीम होंगे, तो ऑब्वियसली उसी के अकॉर्डिंगली ही आपने अलग अलग फार्म्स को एस्टैब्लिश कर दी। ऑब्वियसली आपने एक थीम
मान लीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही थीम हो गया, वहां पे लोग गए, वहां पे खाना खाए, फिर आ गए। अब वही सेम थीम वाला दूसरे फार्म पे जाना वो पसंद नहीं करेंगे, वैसे दूसरा थीम होना चाहिए वहां पे। अब क्या थीम होनी चाहिए वहां पे? भले आप ऑर्गेनिक या नेचुरल तरीके से फार्मिंग करो, बट उसका थीम की क्लैरिटी, आइडिया की क्लैरिटी होगा, ताकि आप अपने फार्म से, मान लीजिए आपके फार्म पे एक महीने में 200, 500, 1000, 2000 लोग आके चले गए। अब आके तो चले गए, अब तुरंत अगले 1-2 महीने में तो नहीं आने वाले, 3 महीना टू दी मैक्स मान के चलिए। तो 3 महीने से पहले इनसे कैसे पैसे कमवाना है, इनसे कैसे इनकम करना है, तो ऑब्वियसली आप एज ए एफिलिएट बन जाएंगे दूसरे फार्म्स के। और अब आप अपने क्राउड को मोटिवेट करेंगे कि दूसरे फार्म में जाके वहां पे भी वो एक्सप्लोर करे दूसरे जगह के। तो आपके फार्म में एक अलग टाइप का थीम था, अब उनके फार्म पे एक कॉम्प्लीमेंट्री थीम है, तो फिर क्या होता है, एक ही क्राउड को आप 10 जगह घुमा सकते हो। ठीक है, इससे उनको, जो दूसरे एग्रो टूरिज्म के थीम फार्म ओनर्स हैं, उनको भी फायदा होता है और उनके चलते आपका भी फायदा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको भी बैठे बिठाए आपको अपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस से एक साइड इनकम, एक कमीशन के तरीके से मिल जाता है। और ये प्रैक्टिसेस होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले कोलैबोरेशन के जरिए हमेशा करते रहते हैं। तो इसी तरीके से आपको एक स्ट्रेटेजिक वे में सीधे सोचना चाहिए। ऑब्वियसली सिर्फ बोलने से बात नहीं होगी, उसका प्लान ऑफ एक्शन होता है। आप ऐसी कौन सी चीज वहां पे दूसरे एग्रो टूरिज्म के थीम फार्म ओनर्स को बोलेंगे ताकि वो आपको कॉम्पिटिटर नहीं समझ के आपको एज अ कोलैबोरेटर समझे। अपने कॉम्पिटिटर को कैसे कोलैबोरेटर बनाना है, वो हम हमेशा किसान बिजनेस क्लिनिक के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या फिर हमारे जो प्राइवेट क्लाइंट्स हैं, उनको हम बहुत ही ज्यादा इस पे क्लैरिटी देते हैं। सो इफ इन केस आप अपने ड्रीम को लेके सीरियस हैं और चाहते हैं कि एग्रो टूरिज्म का प्रोजेक्ट आपके एरिया में खुल सकता है कि नहीं, क्या पॉसिबिलिटीज है या क्या इसकी वायबिलिटी है, ये सारी चीजें हम लोग हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक के मेन ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर प्राइवेट साइट विजिट कंसल्टेशन में भी देते हैं। ऑब्वियसली आपको एक पॉइंट पे लग रहा हो कि मैं कुछ ज्यादा हार्ड पिच कर रहा हूँ आपको सेल्स के बारे में, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम क्या सर्विसेज देते हैं, कैसे हम आपको मदद कर सकते हैं और उसके बदले आपको हमसे क्या बेनिफिट्स या फायदे हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर प्रोफेशनल लेवल के एग्रो टूरिज्म के बिजनेस की तरह देखा जाए तो मुझे लगता है ये टेबल में पैसा छोड़ के चले जा रहे हैं, क्योंकि इनका फोकस अपने खेत के अंदर तक ही सीमित है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स इनके फार्म तक आए, लेकिन विजिटर्स का जो आने की जो टेंडेंसी है वो लोकल एरिया से आने की ज्यादा है। तो एक लेवल के बाद हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इनके फार्म पे आके एग्रीकल्चर के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, हैंड ऑन प्रैक्टिस एग्रो टूरिज्म को लेके करना चाहते हैं। और तीसरा हो गया कि वो चाहते हैं कि उनके एरिया में भी जो एग्रो टूरिज्म का ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जस्ट बिकॉज इनके पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर कि फार्मिंग को एक ऑटो पायलट मैनेजमेंट में रन करके एक प्रोफेशनल लेवल का एग्रो टूरिज्म का बिजनेस कैसे चलाया जाए, इस चीज की क्लैरिटी जब तक इन्हें खुद नहीं होगी तब तक ये दूसरों को रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। और यही वो जगह है जहां पे वो टेबल में पैसा छोड़ के चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ खाने तक ही इनका फोकस सीमित है, अपने खेत के दायरे तक ही वो सीमित रह गए हैं। तो आने वाले दिनों में जैसे कि आपको पता है कि महंगाई बढ़ रही है, हर चीज का दाम बढ़ रहा है, तो अकेला सिर्फ वो लिमिटेड क्राउड को जो लिमिटेड चीजें बेच के उनका काम नहीं होने वाला। इनको इनसाइड द फार्म भी पैसे कमाने हैं विद द हेल्प ऑफ प्रूवन सेल्स मॉडल, और उसके अलावा भी आउटसाइड ऑफ द फार्म कोलैबोरेट करते हुए, अपने कॉम्पिटिटर को भी अपना पार्टनर बनाते हुए, अपने ओपोनेंट को भी अपना सपोर्टर बनाते हुए उनको कैसे यूज किया जाए, इसकी कोई प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी इनके पास अभी अवेलेबल नहीं है। सो मेरा फाइनल थॉट इस पूरे प्रोजेक्ट के नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स को देखते हुए ये हो गया कि इस प्रोजेक्ट में काफी सारी संभावनाएं हैं, पॉजिटिविटी है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने जब ऑल ओवर इंडिया में घूमते हैं तो हमें पता चलता है ना कि वर्स्ट प्रैक्टिसेस क्या हो रही है और बेस्ट प्रैक्टिसेस आने वाले दिन में जो क्राउड है या फिर जो विजिटर्स है क्या देखना चाहते हैं अक्रॉस द इंडिया। तो उसके अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ, इनका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग वाला जो थीम है ये काफी अच्छा है। ऑब्वियसली इसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा और 20% करेक्शन करते हुए 80% का फायदा अपना बना लेना पड़ेगा। उसी के कॉन्टेक्स्ट में ही मैंने कहा था कि आने वाले दिन में दूसरों को फार्म सेटअप करने में भी मदद करेंगे। ऑब्वियसली उसकी प्रूवन स्ट्रैटेजी होती है, फ्रेंचाइजी मॉडल होता है। यहाँ पे क्या होता है, जमीन
सामने वाले की होती है, उसी का पैसा होता है, उसी के सैलरी पे उनकी टीम होती है। यहाँ पे आपके ड्रीम प्रोजेक्ट को वो अपने पैसे, जमीन और सैलरी देके पूरा करने में मदद करते हैं। तो आपका जो दायरा है सिर्फ अपने खेत तक नहीं, आप एक्सपैंड करो, स्केल अप करो, दूसरे के खेत तक पहुंचो और उनकी मदद करते हुए अपने भी सपने को एक नए लेवल पे लेके जाओ। सो हमारी किसान बिजनेस क्लिनिक की टीम और मेरी, हम दोनों की आपके टीम को बहुत बहुत सारी बधाइयाँ कि आपने एटलीस्ट इनिशिएटिव लेके शुरू तो किया। यहाँ पे बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं, कर कुछ नहीं पाते हैं, लेकिन वहीं पे आपने एक लेडी होके आपने अपने फार्म को एस्टैब्लिश किया और उसको एक अच्छे लेवल पे खाता तो खोला, शुरुआत तो करी। और यही पॉजिटिविटी के साथ मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि खामियां तो सारी चीजों में होती है, लेकिन अगर उन्होंने एक चीज को पकड़ के शुरुआत की है तो इसमें भी उनकी मेहनत दिखती है कि इन्होंने फार्म पे बहुत कड़ी मेहनत की है। तो इसके लिए आप इनके फार्म पे विजिट करके इनके प्रोजेक्ट को जरूर सपोर्ट कीजिए। अच्छा, 400 रुपए में जब मैं वैल्यू फॉर मनी की बात करता हूँ तो वैल्यू फॉर मनी मतलब हो गया कि आपको अपने पैसे में कितना ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आज के जमाने में देसी खाना नॉर्मल होटल्स या रेस्टोरेंट में घर के टाइप का, गांव के टाइप का खाना मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपको अगर फार्म में जाके इनके उधर जो देसी तरीके से खाने को मिल रहा है, सो दैट इज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट। और यहाँ पे 400 रुपए में मान लीजिए 250 से 300 रुपए भी अगर इनका जो खाने की तैयारी वैयारी करके इनके हाथ में 100 रुपए भी अगर बचते हैं, स्टिल दे आर अर्निंग ईमानदारी से डिसेंट इनकम। देखिए, कभी कभी क्या होता है, बेशर्म होके ईमानदारी से सच्ची चीज मुंह पे बोलनी पड़ती है। सो अगेन, इस टाइप का ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म प्रोजेक्ट मैं किस टाइप के लोगों के लिए रिकमेंड करूंगा? तो मैं ये प्रोजेक्ट इस टाइप के लोगों के लिए रिकमेंड करूंगा जो फार्मिंग को एक प्योर बिजनेस की तरह देखते हैं और उनको पता है कि क्यों प्रोफेशनलिज्म एक बिजनेस में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड ऑब्वियसली मैं किन टाइप के लोगों के लिए ये रिकमेंड नहीं करूंगा? ऑब्वियसली जो फार्मिंग को एक प्रोफेशनल लेवल के बिजनेस की तरह नहीं देख पाते हैं, तो ये ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म का प्रोजेक्ट बिल्कुल भी उनके लिए नहीं है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यस, आज का ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर कीजिए जो एग्रो टूरिज्म के प्रोजेक्ट को लेके कुछ सीरियस लेवल पे करना तो चाहते हैं, बट उनके पास राइट इंफॉर्मेशन की कमी है। तो उनके साथ आज का ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ही कीजिए। धन्यवाद।